बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लाइफस्टाइल विद साथिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपसे अपनी फुल डे रूटीन शेयर करने लगी हूँ डे 5 की, यानी कि अपने 5वें दिन के रोजे की। माशाल्लाह से जी रोजे तेजी से गुजर रहे हैं और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है कि ऐसे लग रहा है बस वक्त दौड़ रहा है। अल्लाह ताला जो है हम सब के लिए आसानियाँ करे और आइंदा भी हमें ये रमजान शरीफ का बरकत महीना देखना नसीब करें। यहाँ जी मैं चाय बना रही थी क्योंकि आपको पता ही है कि थोड़ा सा मौसम ठंडा ठंडा सा जा रहा है सुबह के टाइम स्पेशली, तो बच्चे भी हैं और अभी भी ना चाय लाजमी पीते हैं। तो यहाँ जी बन रही थी चाय, क्योंकि गर्मियाँ जब तक रही ना, रमजान आता रहा तो हम ज्यादातर लस्सी ही बनाते थे, चाय कम ही पीते थे। हालांकि चाय ना पियो तो लगता था सर सारा दिन दुख रहा है, लेकिन फिर भी गर्मी के रमजान की वजह से फिर हमें ये होता था कि हम सारा दिन कैसे गुजारेंगे, तो हम ना लाजमी जो है लस्सी वगैरह पी लेते थे, मिल्क शेक बना लेते थे। लेकिन अब तो ऐसा मौसम ठंडा गर्म सा हो रहा है, गले खराब हो रहे हैं और हल्का हल्का जिस्म दर्द और इस तरह की कैफियत है, तो फिर हम कहते हैं जी चाय ही बनाई जाए। और आज मेरी सहरी में क्या है जी, आज भी मेरी सहरी में ब्रेड ही है, क्योंकि जब अफ्तार हो चुका होता है तो पता नहीं क्या मसला है कि मेरे बच्चे पहले कहना शुरू कर देते, अम्मा सुबह कुछ हैवी मत बनाना यार, हमें ना जगाना, मुझे ये दे देना, मुझे ये दे देना। तो फिर मैं कहती हूँ ठीक है, अब मैं नहीं देती बेटा अगर आप नहीं खाते, क्योंकि बना के बच्चों के मुंह के आगे रख दो ना तो फिर वो नहीं खाते और वो चीज़ सारा दिन पड़ी रहती है। आखिरकार फिर मुझे वो खुश्क रोटियों में डालनी पड़ती है, तो फिर दुख होता है कि रिस्क है और इतना महंगा स्पेशली हम खरीदें और फिर उसे खुश्क रोटियों में डाल दें। तो मैंने ब्रेड ही मंगवा ली थी, अंडे मंगवा लिए थे। पहले मैंने ब्रेड को सारा घी लगा के गर्म कर लिया है, क्योंकि इस तरह ये होता है कि थोड़ा लाइट नाश्ता होता है ना, बच्चे 2-2 3-3 पीस खा लेते हैं, तो मेरा भी दिल मुतमईन होता है। और फिर मैं कहती हूँ चले सुन्नत नबवी भी पूरी हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि सहरी करके रोजा रखना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, चाहे हम एक खजूर ही खाएं। और यहाँ पे जी मैं अंडे फ्राई करना शुरू हो गई थी और साथ ही गैस साहिबा ने भी भागना दौड़ना शुरू कर दिया था। उसने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, क्योंकि अगर आपको ये महसूस हो रहा है, मेरे बारे में कह रही थी कि दिन जल्दी भाग रहे हैं, तो मैं भी जरा आपको भाग के दिखाऊं। और बिल्कुल ये दिन वाकई ही बहुत जल्दी जा रहे हैं। जब मैं देखती हूँ कि आज इतना रोजा हो गया तो मैं कहती हूँ ऐसे लगता है जैसे कल ही पहला रोजा था। वक्त बहुत जल्दी गुजरा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रमजान के महीने के साथ ना हमें वैसे ही बहुत मोहब्बत और उल्फत है, तो इसलिए ना इस महीने के लगाव की वजह से हमें दुख महसूस होता है कि जी दिन तेजी से गुजर रहे हैं और रमजान तेजी से हमारे से दूर जा रहे हैं। जैसे कि हमें इसके आने का शिद्दत से इंतजार था, इसी तरह इसके जाने का हमें कहीं ना कहीं दुख भी होता है। और साथ साथ बस इन बातों के ही मैं सोचती भी जा रही थी और सहरी भी बना रही थी। यहाँ जी मैंने सहरी को रेडी कर लिया था, अंडे बना लिए थे, ब्रेड मैंने गर्म कर ली थी और चाय मैंने सबसे पहले ही बना के रेडी कर ली थी दूसरे चूल्हे पे, क्योंकि मुझे ये था कि किसी को देर ना हो, सब ने पानी वगैरह पीना होता है और टाइम से बच्चे सहरी कर लें। नमाज वगैरह पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और फिर सो गए। और जब मैं उठी तो घर का काम वगैरह थोड़ा किया। मैंने कहा बेटी को आओ चलते हैं मार्केट। तो यहाँ जी हम आ गए थे $1 शॉप पे, क्योंकि अब आपको पता है कि कोई भी मार्केट है ना, उसमें कम से कम 4 से 5 दुकानें आपको $1 शॉप की मिलेंगी। तो बस जहाँ मैं $1 शॉप देखती हूँ ना, मेरी एक आदत है, मैं ज़रूर जाती हूँ और जाती भी हूँ और कुछ लेती भी हूँ, ये नहीं कि बस सिर्फ देख के आ जाती हूँ। और यहाँ जी हम आ गए थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ गई जो मैंने लेनी थी और मेरी ज़रूरत थी। तो मैंने कहा चलें जी साथ साथ शॉपिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि जो लेडीज़ है ना उनका दिल कभी भी बर्तनों से, घर की चीज़ों से, ग्रॉसरी से, इनसे नहीं भर सकता ना। तो यही हालत मेरी है। मैं हर रमज़ान में ना सबसे ज़्यादा शॉपिंग रमज़ान में करती हूँ और फिर भी मुझे अगले रमज़ान में ऐसे लगता है मुझे ये भी ले लेना चाहिए। और यहाँ जी मेरी बेटी बिगड़ गई थी, क्योंकि वो कह रही थी कि मैंने ये बैग लेना है। उसे बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी और कह रही थी कि मुझे बटरफ्लाई भी लेके दो ताकि मैं ईद पे पहनूं। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया और संभाला और कहा बेटा अब आप बहुत बड़े हो गए हो तो भी आप ये नहीं चीज़ें ले सकते। और साथ ही जी के पास ही लगी हुई थी ये चीज़ें शीशे की, तो ये भी काफ़ी अच्छी थी और मुझे अच्छी लगी, लेकिन इनमें से मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं लिया। हाँ ये मुझे जग बहुत अच्छे लग रहे थे, छोटू से थे 1 लीटर वाले, तो मैंने कहा चलेगी ये ले लेती हूँ, क्योंकि वैसे ही ना पता नहीं क्यों मुझे बहुत प्यारी लगती हैं क्यूट सी छोटी छोटी चीज़ें। और फिर हम आगे थे अगले सेक्शन पे, यहाँ पे ट्रेज वगैरह लगी थी। मैंने कहा चलें जी कुछ देख लेते हैं। देखते ही देखते करते ही करते मैंने कुछ नहीं भी लेनी थी चीज़ें वो भी ले ली, क्योंकि जब आंखों के सामने कोई चीज़ आती है ना तो वो बस दिल को अच्छी लग जाए तो बंदा कहता है मैं ले ही लूँ। और यहाँ जी हम आगे थे घर और बाकी दूध दही सब्जी वगैरह ये भी चीज़ें ली थी। बहरहाल वो तो अब
प्रोटीन है। तो ये मैंने 5 चीज़ें शायद ली हैं, जिनमें मैंने ट्रे ली थी और ये क्रश करने वाला था, ये लिया था और छोटे वाला जग लिया था और ये मुझे बहुत ही क्यूट लगी थी, मैंगो ट्रे बनी हुई थी और साथ ये मैंने चम्मच वगैरह हैंग करने के लिए था, या देखें आप ब्रशेस वगैरह कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं, तो ये मैंने ले लिया था। और दूसरी शॉप पे आगे गए मार्केट में, तो वहाँ मुझे ये नज़र आ गया, ये मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, क्योंकि जो आपका शेल्फ काउंटर होता है ना, उस पे जब आप रोटी वगैरह बनाते हैं स्पेशली, तो आटा गिर जाता है, उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। ब्रश भी है और साथ ही इसके छोटू सा हेल्पर भी है, आप आटा आराम से उठाएं और उसे साइड पे खुश्क रोटियों में डाल सकते हैं, और हैंग करने के लिए भी इसकी बेहतरीन जगह बनी हुई थी। और उसके बाद जी मैंने अपनी सॉफ्टी ले ली घर पहनने के लिए, क्योंकि मेरी सॉफ्टी ख़राब तो नहीं थी, लेकिन वो थोड़ी ना मुझे ऐसे लग रहा था हार्ड है, तो मुझे एड़ी का प्रॉब्लम है, तो मैंने अपने लिए एक जूता ले लिया, ये सॉफ्टी ले ली प्लास्टिक में। और नेक्स्ट ये आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी इफ्तार की रूटीन, क्योंकि आज ना हम बना रहे हैं सिर्फ आलू वाले पकौड़े, और वो भी बहुत थोड़े से, क्योंकि हम थोड़ी सी इफ्तारी करेंगे। आज हमारा प्रोग्राम है एक जगह जाने का, वहाँ से हम डिनर करेंगे, तो इसलिए हमने कहा जी बिल्कुल थोड़ी सी इफ्तारी बनाते हैं ताकि डिनर कर सकें। और यहाँ जी आलू वाले पकौड़े बन रहे थे, क्योंकि मेरे बेटे को पसंद है, तो फिर ज़्यादा आलू वाले ही बनते हैं घर में पकौड़े भी। तो यहाँ मैंने जी वही आम रूटीन में जिस तरह हम बेसन रेडी करते हैं, मैंने रेडी कर लिया था। आलू वगैरह काट के मैंने पानी में डिप किए हुए थे और अब मैंने छन्नी में डाल के रखे हुए थे, क्योंकि टाइम नज़दीक था ताकि मैं जल्दी से फ्राई करूँ। और यहाँ पे जी मैंने आलू वाले पकौड़े फ्राई करने शुरू कर दिए थे, और साथ जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी हुई थी अफ्तार की, हमने सोचा था कि वही खा लेंगे, कुछ भी नहीं बनाते, क्योंकि अगर घर से इफ्तारी बहुत हैवी कर ली तो फिर वो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ की कुछ स्पेशल चीज़ है वो हम नहीं खा पाएंगे। अफ्तारी के बाद फिर कहाँ इतना दिल करता है कि बंदा खाना खाए, और मैं तो पूरा रमज़ान रात को खाना नहीं खाती, इफ्तारी से इतना फुल हो जाते हैं कि सहरी में भी सहरी का दिल नहीं होता। यहाँ मैं पकौड़े बना रही थी बस, और खजूरें रेडी करेंगे, और बाकी थोड़ा बहुत जो पड़ा हुआ है उसी को हम गर्म करेंगे और खाएंगे, क्योंकि जी रिस्क का ज़ाया तो नहीं किया जा सकता, कोई शो ऑफ नहीं है कि डेली ही ताज़ी चीज़ खाई जाती है। बेशक मैं बनाती सब कुछ ताज़ा हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ बच जाए तो वो मैं इफ्तारी में रख देती हूँ और हम खा भी लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ जी पकोड़े बिल्कुल रेडी हो गए थे, आप देख सकते हैं, बिल्कुल वो दरमियाने साइज वाली छोटी प्लेट मैंने बनाई थी। बेटा किचन में आया तो कहते हैं अम्मा बस इतने ही पकोड़े, मैंने कहा हाँ बेटा आज इतने ही पकोड़े हैं ना, बताया है आपको क्या आज जाना है ना, आपके पापा ने कहा है, तो कहता है अच्छा चलो ठीक है। और यहाँ जी खजूरें लाजमी फिल होती है, तो उनकी फिलिंग बेटी ने कर ली थी, चटनी वगैरह बना ली थी, और साथ पकोड़े थे, और कुछ चीज़ें जो कल की हमारी बची हुई पड़ी थी वो हमने गर्म कर ली थी, कचौरी समोसा, और जो समोसे मैंने घर बनाए थे वो वाला भी। और यहाँ जी थोड़ी सी चाट भी पड़ी हुई थी, तो हमने कुछ भी और ख़ास नहीं बनाया, बिल्कुल सिंपल सी थोड़ी सी इफ्तारी की के जाके हम खाना खाएंगे। और आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप भी वहाँ जाएँ, वहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। और यहाँ जी तकरीबन पूरे 7 बजे ही हम घर से निकल गए थे, क्योंकि हमें जाना था जी कराची कंपनी, तो उसके लिए फिर हमें ये था कि तकरीबन मेरे घर से 40 मिनट के फासले पे है, मैं रावलपिंडी में हूँ, और हमने जाना था इस्लामाबाद कराची कंपनी। तो मैं और हबी अपने बाइक पे थे और बेटा और बेटी अपने बाइक पे थे। सर्दी भी थी लेकिन एंजॉय भी बहुत किया है, बहुत ही अच्छा मौसम था, और हमें ये था कि ज़्यादा रश ना हो जाए, फिर रश में आपको पता है जाओ और काफ़ी देर वेट करना पड़ता है वहाँ पे ना, तो इसलिए हमने कहा जी हम टाइम से ही चले जाते हैं ताकि हम जल्दी से वहाँ से फ्री हो जाएं। जल्दी तो नहीं, खैर हमें तो जाते आते मुझे लगता है 1.25 घंटे लग गए थे, और फिर डिनर करते करते और टाइम लग गया था। बहरहाल जी हम पहुँच गए थे उस फेमस जगह जहाँ का मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, जिसकी वजह से हमने एक छोटी सी इफ्तारी की थी कि आज हम ना इस्लामाबाद जा रहे हैं तो उसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। जो मेरे बहन भाई मेरी तरह खाने के शौकीन हैं वो तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं वो तो जानते भी होंगे और कभी ना कभी आए भी होंगे, लेकिन जो बाहर से आते हैं वो भी ज़रूर आएँ जी। यहाँ पे जनान फूड के नाम से है ये कराची कंपनी, बहुत ही मशहूर इनका जनान बन्नू बीफ पुलाव है, और भी इनकी बहुत सी मशहूर जो है ना डिशेज़ हैं जी। यहाँ हस्बैंड देख रहे थे मेन्यू को, लेकिन हम तो घर से डिसाइड करके आए थे कि बीफ पैंदा मैं और हस्बैंड खाएंगे, और बच्चों ने कहा था जी हम खाएंगे बन्नू बीफ पुलाव। तो यहाँ जी हमारा ऑर्डर आ गया था, बच्चों के लिए बन्नू बीफ पुलाव आ गया था उनका, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी है। आप ज़रूर इसको एंजॉय करें अपने फ्रेंड के साथ और अपनी फैमिली के साथ इंशाल्लाह, और इनके रेट भी बहुत ही रीजनेबल हैं। तो यहाँ जी बच्चों का ऑर्डर पहले आ गया था और साथ ही हमारा ऑर्डर आ गया है, और आप देख सकते हैं इसकी लुक के देखते ही कितनी यमी ये डिश है। ये ना इन्होंने बीफ के अंदर और देसी मुर्गे के अंदर ना रोटी इनकी
स्पेशल होती है जो ये रोटी को भिगो के देते हैं, उसके पीसेस बना के और उस पर सालन डाल के और सलाद वगैरह से गार्निश करके देते हैं। बहुत ही यम्मी थी, हमने इंजॉय किया है अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्लाह ताला का लाख लाख दफ़ा शुक्र है कि वो हमें अपने भरे हुए खजानों से रिस्क दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। और यहाँ जी हम घर वापस जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग, आज की शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।